हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड पार्ट में लाइट पोर्शन में आपको समझाने वाले हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। और इस लेसन का जो पहले पार्ट का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपके पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम महत्वपूर्ण खंड समझेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। और ये दो कंडीशन में निकाला जाता है। पहली कंडीशन क्या है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। तो ये क्या चीज़ है, ये डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है और लेंस के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, देख रहे हैं आप। तो दो गोलीय पृष्ठ हैं, तो उन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ हो जाएंगी R1 और R2। और दोनों पृष्ठों का जो अपवर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु होता है उससे आपकी मुख्य अक्ष जाती है। क्या जाती है? मुख्य अक्ष। और दोनों पृष्ठों के ध्रुव हैं P1 और P2, जबकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है n। और यह अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, जिसको ANG से लिखते हैं, इक्वल टू n है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था लेंस के अपवर्तन का सूत्र, जो होता है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। इसी फार्मूले को लेकर हम लेंस मेकर सूत्र प्रूव करने वाले हैं। और इसकी भी प्रूविंग मैंने पार्ट 1 वीडियो में कराई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी प्रूविंग देख सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। तो आइए आगे समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि इसके दो पृष्ठ हैं जिनके ध्रुव हैं P1 और P2। और जब दो पृष्ठ हैं तो लेंस से दो बार अपवर्तन होगा और दो बार प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहले पृष्ठ की बात करते हैं जिसका ध्रुव P1 है और जो मुख्य अक्ष रेखा है उस पर एक बिंदु वस्तु रखी है। कहने का मतलब ये है कि लेंस का जो पहला पृष्ठ है अपने से u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I' पर बनाता है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मान लिया कोई बिंदु वस्तु O है जिससे प्रकाश की किरण चलती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात I' पर मिलती है दूसरी ओर, यानी वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है I' पर। ठीक, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हुई? u। और लेंस से यानी लेंस के पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई? v'। तो अब हम क्या करते हैं, लेंस के अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं पहले पृष्ठ के लिए। तो ये हो जाएगा n/v की जगह हो जाएगा v'। देखिए v होती है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I' पर बन रहा है। तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी v' हो गई, तो n/v' हो जाएगा। और माइनस होता है 1/u। तो पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी u है, तो u की जगह u ही रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा n-1। और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए जिसका ध्रुव क्या है? P2 है। तो देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए जो I' प्रतिबिंब है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। और लेंस का जो दूसरा पृष्ठ है इस I' का अंतिम प्रतिबिंब अपने से v दूरी पर बनाता है। कितनी दूरी बनाता है? v दूरी पर। तो अब इस पृष्ठ के लिए लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम दोबारा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। पहले पृष्ठ की बात मैंने की है तो प्रकाश वायु से कांच में जा रहा था, तब तो हमने लिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर n मैंने रखा। लेकिन अगर हम दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो अब प्रकाश आपका कांच से वायु में जा रहा है। तो कांच से वायु में जा रहा है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लेना होगा, यानी ये GNA होगा। और GNA बराबर होता है 1/ANG। GNA इक्वल टू होता है 1/ANG। और ANG की वैल्यू क्या है? n है। यानी कहने का मतलब जब GNA इक्वल टू हो गया 1/ANG, तो ANG की वैल्यू क्या है? पहले मैंने लिया n, तो यहाँ n हो जाएगा। यानी जहाँ पर आपने n अपवर्तनांक यूज किया था, अब अपवर्तनांक यूज करेंगे 1/n। किसके लिए? दूसरे पृष्ठ के लिए। तो मैंने बताया कि दूसरा पृष्ठ I' का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाता है। कहाँ बनाता है? I पर। और दूसरे पृष्ठ से I की दूरी क्या है? v है। यानी दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी v है। और दूसरे पृष्ठ से
आई डैश की दूरी हो जाएगी वी डैश माइनस टी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी वी डैश है, तो अगर टी दूरी यानी लेंस की मोटाई घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक दूरी वी डैश माइनस टी हो जाएगी। और आपने अभी देखा, मैंने बताया भी कि दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी वी डैश माइनस टी होगी, यानी यू के स्थान पर वी डैश माइनस टी रखेंगे, और दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी वी होगी, यानी वी के स्थान पर वी रखेंगे और एन के स्थान पर 1/n रखेंगे। तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र में ये सारे मान रखेंगे, तो एन की जगह हो गया 1/n, और मैंने बताया कि v की जगह तो v ही रहेगा माइनस 1/u, तो u की जगह हो जाएगा v डैश माइनस टी, क्योंकि दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी v डैश माइनस टी ही है, और n की जगह हो जाएगा 1/n माइनस 1। बात दूसरे पृष्ठ की हो रही है तो उसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n नीचे ले आएँ तो 1/n भी हो गया माइनस 1/v डैश माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, n का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस n अपान n होगा, अपान हो गया R2, तो ये हो जाएगा 1/nb माइनस 1/v डैश माइनस टी, और हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा n माइनस 1, माइनस कॉमन करेंगे 1 माइनस n का बनेगा n माइनस 1, ये नीचे आएगा तो हो गया nR2। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में n से गुणा करा देते हैं, तो जब गुणा करा देंगे तो n कट जाएगा, क्या बचेगा 1/b बचेगा, और माइनस आपका हो जाएगा 1/v डैश माइनस टी, और यहाँ भी n से गुणा होगा, n कट जाएगा तो माइनस n माइनस 1 अपान R2 हो गया, राइट। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि अगर भाई आप देख रहे हैं कि v दूरी t की अपेक्षा बड़ी है, तो v की तुलना में t को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी हटा देते हैं। तो इस फार्मूले में हम t को नगण्य मानेंगे, यानी t को हटा देंगे, क्या बचेगा v डैश, और ये हो गया माइनस n माइनस 1 अपान R2, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, राइट। अब आगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं, इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष, तो n अपान आपका हो गया v डैश माइनस 1/u, और यहाँ क्या है 1/v, और माइनस आपका हो गया 1/v डैश, और राइट हैंड साइड जोड़ते हैं इसका, इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1 क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू कट भी रही है, क्या कट रहा है इसमें, अब देखते हैं इसमें कोई वैल्यू कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखिए जब यहाँ पर आपने n से गुणा किया था इस स्टेप में, तो n तो कट गया था, लेकिन यहाँ ऊपर आपका n मल्टीप्लाई होगा, यहाँ n आपका रहेगा और यहाँ भी n आपका रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा n अपॉन v डैश, और जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n अपॉन v डैश, यहाँ भी होगा। अब आप देख रहे हैं कि माइनस n अपॉन v डैश प्लस n अपॉन v डैश ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, ये मान बचा, तो 1/v को हम पहले लिख लेंगे माइनस 1/u, और यहाँ हम देख रहे हैं n माइनस 1 आपका कॉमन है, तो बचेगा क्या 1/r1 माइनस 1/r2, और ये समीकरण हम मान लेते हैं 3। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है, कंडीशन ये है कि अगर मान लिया कोई वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पर, तो जब अनंत पर रखी होगी तो लेंस से वस्तु की दूरी u इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, और याद रखिए तब प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, v इक्वल टू f हो जाएगा, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी, द्वितीय फोकस दूरी के बराबर, और लेंस से वस्तु की दूरी
क्या हो जाएगी u, और u इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो इसमें रख देते हैं, तो v की जगह अगर हम रखें 1/f और u की जगह 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। तो आपको बता दें 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो क्या आएगा 1/f -0 इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। तो फार्मूला आपका मिला 1/f इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। तो ये आपका फार्मूला प्रूव हुआ। इसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्या कहेंगे? लेंस मेकर सूत्र। और इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, यानी समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 की अगर तुलना करा दें, समीकरण 3 व 4 से, तो एक फार्मूला और मिल सकता है हमें। तो समीकरण 3 का ये आपका है और समीकरण 4 ये है। दोनों का दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की तुलना करा देंगे। दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। तो ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक्स।